लेकिन अखिलेश यादव बड़ा परेशान है, मतलब आपका जब से आंसू देखे हैं वो एकदम परेशान है। वो कह रहे हैं ये विदाई के आंसू है। आप भाजपा के सहारे आप चले तो गए, मगर आपका मन नहीं लग रहा है, पीडीए के साथ आ जाना चाहिए आपको। इन लोगों ने ही तो दर्द दिया ना, आखिर भरोसा किया कांग्रेस पर, भरोसा किया कांग्रेस। किसने दर्द दिया? नहीं, कांग्रेस ने दिया, सपा ने, सपा आई तो इनका आरक्षण छीन, वो क्या नाम है, विमुक्ति जनजाति 2013 में इनकी सरकार थी। मैं कहते रहा, लिख दिया कि नहीं जो जाति जहाँ होगी। तो जब हमारे समाज के लोगों को शिक्षा मिल रहा था विमुक्ति जनजाति के रूप में, कि वो काले कानून से मुक्त हुए थे अंग्रेजों के, कि इनके बेटे को बिना पैसे के पढ़ाया जाए, SC ST के पूरी सुविधा दी जाए, अखिलेश इन्होंने यादव छीना। अखिलेश और बसपा ने हमारा रोजी रोटी छीना। तो ये छीनने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी है, बड़ा काम करे, राष्ट्र बड़ा है, तो अभी बड़े काम, धारा 370, राम मंदिर। तो हमको लगता है अपर कास्ट को 10% दिया, महिलाओं को 33 दिया। तो हमको लगता है बीजेपी अब इस पे विचार करेगी जल्दी, निषाद आरक्षण पे। हाँ, निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि नहीं अभी तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के साथ जाने पर ये पश्चाताप के आंसू है या प्रायश्चित के? नहीं नहीं, पश्चाताप के हैं न प्रायश्चित के हैं। हमारे समाज के जो भी छीनने वाले लोग हैं, उनको जो समाज में जाकर हमारे लोग उनको बहकाते हैं, लोग शिक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारे समाज के लोग उनको बहका कर वोट पहले लूटते हैं, फिर नोट नौकरी लूटते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरे समाज का हिस्सा मिले। तो आपने भी तो वहां पे मीडिया से बातचीत में कहा कि भाई भाजपा के साथ हैं, हम तो कभी समाजवादी पार्टी के भी साथ थे, अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो देखा जाएगा। भाई जब बंद करेगी तब सपा के साथ थे, इन्होंने अगर धोखा नहीं दिया होता तो हम भाजपा के साथ क्यों जाते। आज के दिन में जब भाजपा दरवाजा बंद करेगी तब विचार करेंगे। मतलब विचार तो हर जारी बा। भाई बंद कर, भाजपा बंद करेगी तो विचार तो करना ही पड़ेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाराज तो है मजबूत वाले। नहीं, आज के दिन में हमारा समाज नाराज होता जा रहा है, इससे उसको अच्छा, अब अभी आप बयान दिए थे, अभी कुछ ही समय हुआ, कहे थे कि भाजपा अपने सहयोगी दलों पे इस तरीके से बयान देना बंद कराए, नहीं तो दोस्ती बरकरार रहना मुश्किल होगा। तो निश्चित रूप छोट भाई ये नेता हैं, आखिर वो कौन है छोट भैया? वे तमाम लोग हैं जो चलते रहते समाज में, निषाद के नाम पर नेता बनते हैं, निषाद राज के किले पर जाने में शर्म करते हैं। निषाद के वोट चाहिए, नेता बनना चाहते हैं, और निषादों की आवाज नहीं आरक्षण की बनते और नहीं गुमराह करते हैं। हम लोग तो वकील हैं ना, देखो प्रधानमंत्री का फोटो देते, ज्ञापन देते, जो हमारा फोटो है, मुख्यमंत्री को है। तो अब समाज का बहुत हो गया, तो हम चाहते हैं अब जो है निषादों का हक मिलना चाहिए। कुछ लोगों का विश्लेषण है कि भाई ये आंसू नहीं है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि कम बहुत से बहुत सीट मिल पाए आपको नहीं, आप चुनाव लड़ किसी सके। को किसी को किसी को कह दीजिए किसी तरह से आंसू निकाल दे, तो उनको आज के दिन में दर्द के आंसू हैं, सबको मालूम है। कौन ऐसा आदमी नहीं जानता है कि निषादों के पास भूमि नहीं है, वो भूमि में कौन नहीं जानता, राजभर के पास भूमि नहीं है, कौन नहीं जानता ये अंग्रेजों से उजाड़े गए लोग हैं। तो अब समय 70-75 साल हो गया, अब इनको बसाने के लिए विकास की मुख्यधारा में लाने के आंसू हैं। अभी अंग्रेजों से मुझे याद आ गया आपका अंग्रेजों वाला बयान, याद है? निश्चित रूप से अंग्रेजों ने तोप गोली से, तलवार से मौत के घाट उतारा। हमारे लोग गुस्से में अंग्रेजों को मौत के घाट तो बलिया वाला के काहे बोल देले रहला? नहीं, हमने बढ़िया वाले बोला कि भाई अंग्रेजों के, तब भी हमें पता है बलिया से हम भी हैं। हमको मालूम है, हमने तो का तू दलाल बजा दे बा अंग्रेजन के? नहीं, हम कहते कुछ तो दलाल थे ही, तभी तो हम 750 बरस। कौन लोग थे दलाल? अरे तो सबको दुनिया में मालूम है कि कौन दलाल थे जो अंग्रेज हमारे लोगों को फांसी पर लटकवाते थे, मतलब आज भी बयान पे आप कायम हम हैं? एक मुखबरी करते थे। 750 बरस बिना दलालों के थोड़ी कांग्रेस, मतलब अंग्रेज थे। 750 और मुगल थे, 350 बरस थे वो दलाल। लेकिन इस देश में सभी नागरिक जब एक हो गए, हम किसी जाति की बात नहीं करते, किसी क्षेत्र के। बलिया एक भागी भागी बलिया है, बलिया में क्रांति हुई है तब अंग्रेज भागे हैं। आपके कई मंत्री आते हैं बलिया से और आप ऐसा बयान दे देते हैं, मैंने मतलब बलिया, हमने ये कहा अंग्रेजों कि को दलाल बनाना अरे यार मतलब बहुत समझा था ये सिस्टम के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहा, बलिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बलिया में क्रांति हुई तब अंग्रेज भागे थे, हम यहाँ कहाँ पीछे करें। लेकिन कुछ दलालों की वजह से तब भी था, आज भी है। वो दलाल देखो, दलाल थे तब दलील दलदल में थे, दलाल जो है दलदल में थे, और दलित जब दल में आ गए तो देखो आज महल में है। तो आज भी मैं कहता हूँ कि दलाल जो रहेंगे समाज में तो समाज दलदल में रहेगा, और जब समाज दल में आ जाएगा तो अपने आप महल में आ जाएगा।